हेलो व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने भी मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ख्वाइश थैंक यू। आज मैं उन कपल्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि औलाद की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रख रहे हैं, लेकिन उनकी किसी न किसी वजह से ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही। यानी कहने का मतलब ये है कि वो औरतें जो हमल ठहराने की कोशिश कर रही हैं लेकिन हमल नहीं ठहर पा रहा, या प्रेगनेंसी उनको नहीं हो पा रही, तो उसमें जो वजूहत देखी जाती हैं वो दो बड़ी वजूहत होती हैं। उसमें से एक वजह ये होती है जो सबसे पहले हर किसी के दिमाग में आती है कि ये मसला शायद एक फ़ीमेल में हो सकता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो उसके ऊपर मैं बहुत सारी मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूं जो कि आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पे जो बड़ा मसला देखा जाता है वो मर्दों में देखा जाता है कि मर्दों में जो है मर्दाना कमज़ोरी होती है, जिसकी वजह से ये मसला आजकल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और इसकी तरफ लोग बहुत कम तवज्जो देते हैं, और ये सारा ब्लेम जो जाता है वो टोटली फ़ीमेल पे जाता है कि इसकी वजह से प्रेगनेंसी या हमल नहीं ठहर रहा। तो आज की वीडियो टोटली उन मर्दों पर है जिनको मर्दाना कमज़ोरी है और जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ को या कंसीव नहीं करा पा रहे या उनमें हमल नहीं ठहर पा रहा, तो उस पर आज ये वीडियो बन रही है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के मैं एंड में एक टैबलेट भी बताऊंगा जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है मर्दों के लिए, जिन मर्दों में मर्दाना कमज़ोरी होती है। अब जहाँ तक बात की जाए कि मर्दों में मर्दाना कमज़ोरी क्यों होती है, इसकी क्या वजूहत होती हैं और इसका पता कैसे चलता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जो मर्दों में मर्दाना कमज़ोरी की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो हाइपोगोनेटिज़म होता है। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि उनकी बॉडी में जो मेल हार्मोन होता है जो कि मर्दाना कमज़ोरी या मर्दाना ताकत का ज़िम्मेदार होता है, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। वो एक ऐसा हार्मोन होता है, अगर इसकी कमी हो जाए बॉडी में तो एक मर्द में जो मर्दाना ख्वाहिशें होती हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। या जो ये हार्मोन जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिन जिन चीज़ों के लिए, यानी मेल जो मर्दों की बॉडी पर जो बाल होते हैं या उनकी आवाज़ जो भारीपन होता है वो इस हार्मोन की वजह से आता है। अगर इस हार्मोन की उनकी बॉडी में कमी हो जाए तो वो मर्दाना कमज़ोरी की तरफ चले जाते हैं। और मर्दाना कमज़ोरी एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे कपल जो हैं बे औलाद का शिकार हैं। तो उनमें ज़्यादातर डॉक्टर जो टेस्ट रिकमेंड करते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को चेक किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल को चेक करके यहाँ से अंदाज़ा लगाया जाता है क्या मेल में इनफर्टिलिटी है या नहीं है। यानी दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि मर्दों में बांझपन है या नहीं है, या वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है या नहीं है। अगर वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होते हैं तो उनका सीमन एनालिसिस कराया जाता है, और जिसमें ये वाज़ेह तौर पे देखा जाता है कि उनका जो स्पर्म काउंट होता है वो नॉर्मल नहीं होता। यानी कि एक नॉर्मल स्पर्म काउंट जो कि 39 मिलियन से लेकर 928 मिलियन के दरमियान में होना चाहिए, लेकिन उनका स्पर्म काउंट जो है इससे काफ़ी कम होता है, और स्पर्म काउंट कम होने की वजह से वो फीमेल को कंसीव कराने में नाकाम रहते हैं। इसके साथ साथ सीमन एनालिसिस में दूसरी चीज़ देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि स्पर्म की मोटेलिटी कैसी है, यानी कि कितने स्पर्म जो हैं वो प्रोग्रेसिव हैं और कितने नॉन प्रोग्रेसिव हैं। यूजली जो स्पर्म प्रोग्रेसिव होते हैं वो 35 से 75% प्रोग्रेसिव होते हैं, और इसी तरह वो 15% से 35% जो होते हैं नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव जो स्पर्म होते हैं वो मेन अहम किरदार अदा करते हैं फीमेल को कंसीव कराने में। अगर आपकी प्रोग्रेसिव स्पर्म काउंट बेहतर है या अच्छे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी है कि आप किसी भी फीमेल को कंसीव कराने में मदद कर सकते हैं। तो स्पर्म काउंट का बड़ा इशू होता है, तो उसके लिए जो हार्मोन मेन किरदार अदा करता है या काम करता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है मर्दों के लिए, और इसके टेस्ट ही बता सकता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल है या नहीं है। अगर नॉर्मल नहीं है तो उसके लिए डॉक्टर एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देते हैं जो कि प्रोविरोन 25 mg की टैबलेट आती है। इसका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। यह ख़ास तौर पे उन मर्दों में प्रिस्क्राइब करके दी जाती है जिनको मर्दाना कमज़ोरी होती है या जिनकी बॉडी में मेल हार्मोन की कमी होती है, टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है, या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि एंड्रोजन की जिनमें कमी होती है। क्योंकि
एंड्रोजन एक ऐसा हार्मोन होता है जिससे टेस्टोस्टेरोन बनता है, और टेस्टोस्टेरोन के लेवल ही मेल में स्पर्म काउंट को बेहतर करती है और मेल में जो मर्दाना ताकत है वो बहाल करती है। जहाँ तक बात की जाए उन मर्दों की जिनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है या एंड्रोजन का लेवल कम होता है, और जिसकी वजह से वो मेल इनफर्टिलिटी यानी मेल बांझपन का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से उनमें बेऔलादी पाई जाती है, तो उनमें डॉक्टर यूजली प्रोविरोन 25 mg टैबलेट प्रिस्क्राइब करके देते हैं। इसमें आपको मेस्टिरिलोन मिल जाता है, ये जो कि एनाबॉलिक हार्मोन होता है। ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि नेचुरली हमारी बॉडी में पाया जाता है, और ये हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है एंड्रोजन के लेवल और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बरकरार रखने में। अगर इसका कमी हो जाए तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है कम हो जाता है, और एक मर्द जो है वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, और उनको मर्दाना कमज़ोरी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायत का सामना होता है, या सीमन एनालिसिस टेस्ट भी सही नहीं आता, स्पर्म काउंट का भी मसला होता है, या मोटिलिटी का भी मसला होता है, इवन स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी होती है उसका भी मसला होता है। तो इन सारे मसाइल ऐसे मसाइल हैं जो कि औलाद की ख्वाहिश को पूरा करने में बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा करते हैं, इवन पहाड़ की तरह ये खड़े होते हैं। तो इन मसाइल को दूर करने के लिए डॉक्टर प्रोविरोन 25 mg टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक अच्छी टैबलेट है, और इसके इस्तेमाल से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट सामने आते हैं उन मर्दों में जो कि मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होते हैं। इस टैबलेट को इस्तेमाल करते हुए यूजली देखा गया कि एक इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और इन साइड इफ़ेक्ट्स में देखा गया कि इसको इस्तेमाल करते हुए सर में दर्द हो सकता है, नोज़िया वोमिटिंग वगैरह हो सकती है, पेट में दर्द रह सकता है, और हाथ पाँव पे भी सूजन आ सकती है। तो ये चंद मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि प्रोविरोन 25 mg टैबलेट इस्तेमाल करते हुए सामने आते हैं। इसके साथ साथ उन लोगों को जिनको डायबिटीज़ है, या इससे एलर्जी है, या वो हार्ट पेशेंट है, या लिवर या किडनी का किसी किस्म का ट्यूमर है, कैंसर है, या ब्रेस्ट कैंसर है, तो उन लोगों को चाहिए वो इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। जहाँ तक बात की जाए कि इसकी डोजेज क्या ली जाती है, यानी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें, क्योंकि डॉक्टर मुख्तलिफ़ मरीज़ों में मुख्तलिफ़ तरीके से प्रिस्क्राइब करते हैं। बाज़ औक़ात ये दिन में एक दफ़ा प्रिस्क्राइब करके दी जाती है, और बाद दफ़ा दिन में 2 दफ़ा प्रिस्क्राइब करके दी जाती है। ये पर्सन टू पर्सन और पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो ये एक ऐसी टैबलेट थी जो कि मर्दाना कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल हो रही है, और इसका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट है। तो वो लोग जिनको मर्दाना कमज़ोरी का मसला है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।